हरियाली इस पे नीचे हमारे को सिर्फ टोपी पे। हम टेररिस्ट हैं, आप लोग मजबूर कर रहे हैं यहाँ ऐसे से उकसा रहे लोगों को। शत्रुज का नाम यूज करते हैं आप लोग, है ना, शत्रुज जी गायब कर रहे हैं। हमारे कल्चर में इसे जंगती कहते हैं ना जी, गोल्डन। वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक एक सीरियस मुद्दे से रिलेटेड है। आप सभी को बता दूं कि 23 जुलाई 2021 को एक अक्पा फॉरेस्ट ऑफिस में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके पीछे का कारण था मॉनिटरिंग कमेटी का गठन। 20 अप्रैल 2021 को पूर्व डीसी किन्नौर ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 6 अफेक्टेड एरियाज के जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था और उन जनप्रतिनिधियों ने यह सुझाव रखा कि SGVNL से संबंधित जितने भी फैसले होते हैं वो ग्राम सभा में लिए जाएं। वजूद इसके एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों को यह भी नहीं पता था कि उनका नाम उस मॉनिटरिंग कमेटी में है। आई होप कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और इस टॉपिक की गंभीरता को समझेंगे। भारत एक विकासशील देश है। यहाँ हर क्षेत्र में तेज विकास हो रहा है। वहीं कुछ विकास ऐसे हैं जहाँ पर विकास सस्टेनेबल नहीं है। देवभूमि किन्नौर संस्कृति, बागवानी इत्यादि कई क्षेत्रों में समृद्ध है। यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, किंतु कई वर्षों से किन्नौर के निवासी हर क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करते आ रहे हैं। वजह किन्नौर में काफ़ी क्षेत्रों में भीषण आपदाएं घटी हैं और कहीं ना कहीं जल विद्युत परियोजनाओं ने इन भीषण आपदाओं को तेज गति दी है। प्रारंभ में किन्नौर के जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्र ही क्षेत्रवाद के चलते जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करते रहे हैं, किंतु जंगी ठोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना पर विरोध ने व्यापक रूप लिया है और आने वाले समय में किन्नौर व पूरे राज्य स्तर पर जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध होना निश्चित है। सुंदर नेगी गांव खदरा जो निवासी हमारा पंचायत क्षेत्र रारंग आता है। अभी हम ये प्रदर्शन जंगी ठोपन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के विरोध में कर रहे हैं। हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे जैसे हमारे स्थानीय महिलाएं हैं और दूसरे क्लब से भी हैं। हमारे साथ मैक्सिमम युवा साथी हैं, हमारे कानम क्लब से हैं। सभी लोग क्लब से किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। रिस्पा क्लब से हैं, सकीबा क्लब से हैं, रिब्बा क्लब से हैं, जंगी क्लब से हैं, रारंग क्लब से हैं, ठोपन क्लब से है, अकपा और खदरा क्लब से भी हैं, लावरंग क्लब से हैं, आसरंग और लिपा क्लब से भी हैं। हमारे आसपास के सभी क्षेत्र से लोग आए हैं। ये क्यों आए हैं? क्योंकि अफेक्टेड एरिया में तो 6 पंचायतें हैं, लेकिन अब हमारे सामने इतनी बड़ी नदी जब सूख जाएगी तो इसने पर्यावरण के तौर पर प्रभावित हम सभी को करना है। और हमारा ये मानना है कि ये प्रभाव पूरे किन्नौर क्षेत्र पर पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका पुरजोर विरोध हो और हम कंपनी को आने ना दे। हमें इस विरोध में क्यों होता है, हमारे ग्राम सभा से बिना पूछे, जैसा आप सबको विदित होगा कि कोविड के चलते अभी ग्राम सभा हो नहीं रहा है, तो इन्होंने पंचायत बॉडी के लेवल पर ही मॉनिटरिंग कमेटी गठित कर दी है। रारंग पंचायत और अकपा पंचायत से इस मॉनिटरिंग कमेटी में कोई नाम नहीं गया है, पर फिर भी इन्होंने हमारे वहाँ से पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाया है। बट हम इस चीज़ का पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। किन्नौर में जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट बने हैं उसके जो अनरिजॉल्व इशू हैं वो भी आप शेयर करें, और हमारे जो लोकल लोग हैं जो अपने घर बैठे देख रहे हैं इन चीज़ों को, वो भी इसको चर्चा का विषय बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरे किन्नौर का मुद्दा है। एनवायरनमेंट किसी के मतलब एक के लिए तो है नहीं कि यहाँ जंगी में पेड़ कटेंगे और हमारे लोअर किन्नौर के बेल्ट में कोई असर नहीं पड़ेगा। वो हम % पानी छोड़ना होता है, वो परसेंटेज भी ये सही से मेंटेन नहीं करते हैं। अब वो चीज़ें आप अपने अपने क्षेत्र में, जैसे संगला में भी कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हैं और बम्पर टू बम्पर बन रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स। अब SG और पूरा किन्नौर इस पर चर्चा करे और हमारे भविष्य को बचाए। हमारे पूरे किन्नौर वासियों से रिक्वेस्ट है कि इस लड़ाई में साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि हम सब ने सलाह किया था कि हम जो इस बैठक का हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इसमें जो अकपा और रारंग के जनप्रतिनिधि नहीं है इसमें। तो हमने अंदर किया कि ये कहा कि जब तक रारंग और अकपा के जनप्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे तब तक हम इसका बहिष्कार करेंगे, पहली बात। दूसरी हमने ये कहा कि जब प्रोजेक्ट के पक्ष में हम कोई जनता है ही नहीं इस क्षेत्र के, तो सर्वे क्यों किया जाए। सर्वे किया बोल के तो मीरू के प्रोग्राम लोगों को ये दलील दिया गया कि सर्वे बहुत पैसा खर्च हुआ, इसलिए जो ये प्रोजेक्ट बनेगा, ये कसम प्रोजेक्ट बन गया। आज प्रशासन के द्वारा जो समन्वय कमेटी जंगी ठोपन हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर मीटिंग बुलाया था, उस प्रोजेक्ट के बारे में पहले ही ग्राम सभा से हमने विरोध किया था। तो आज भी हमारा यही है कि हमने यहाँ पर इस मीटिंग का तो हम तो वैसे ही बाइकआउट करके बाहर आए। और जहाँ तक रही ये बात हाइड्रो प्रोजेक्ट का, तो हमने तो यही कहा है कि हम तो अंतिम सांस तक इस प्रोजेक्ट का विरोध करेंगे।
हमें हमें आपके ऑफिस में भटकना पड़ता है इतना। कौन सुनता है हमारा? आप लोग के ऑफिस में हम काम के लिए आते हैं, तब आप लोग नहीं सुनते। अब जब हमारे राइट्स बनने हैं, हम हमारे पास आना है, तो तब भी ऊपर से बातें कर रहे हैं आप लोग। मॉनिटरिंग कमेटी में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि बिफोर कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन निगरानी कमेटी उस चीज का रिसोर्सेज का कम या ज्यादा होना वो देखेगी। जब हमें प्रोजेक्ट चाहिए नहीं तो क्यों देखेगी उस चीज को? आप सरकार का पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं इसमें? जब हमें कंपनी चाहिए नहीं, आपको नजर नहीं आ रहा है इतने उसमें डैमेजेस हुए हैं, फिर आप लोग बोलेंगे कि हम ज्यादा बोल रहे हैं, हम एग्रेशन दिखा रहे हैं, हम इंटरप्ट कर रहे हैं। हम कैसे इंटरप्ट कर रहे हैं? यहाँ महिलाओं को दिक्कत हो रहा है, सबको आना पड़ रहा है। हमारे राइट्स नहीं है क्या? शत्रुज का नाम यूज करते हैं आप लोग, है ना? शत्रुज जी गायब कर रहे हैं। हमारे कल्चर में इसे जंगती कहते हैं, है ना जी, गोल्डन वाटर कहते हैं। और आप लोग अपने पैम्पलेट्स में हमारे रारंग बच्चा क्षेत्र का, ये हमारा जो बौद्ध धर्म का जो चीज है वो फोटो यूज ना करे। अभी भी यहाँ किनारे बैठे सर झुका के बैठे हैं। सर झुकाना क्यों पड़ रहा है उनको? ये हरियाली इस पे नीचे हमारे को सिर्फ टोपी पे, ये हमारा सिंबल है। हरियाली सर पे लेके ऐसे नहीं घूमते हम। ये हरियाली हमें धरती पे भी चाहिए। हम टेररिस्ट हैं, आप लोग मजबूर कर रहे हैं यहाँ ऐसे उकसा रहे लोगों को। और इनके पास नहीं है पावर, हमारे पास है। जनता के पास आना ही पड़ेगा। ये खेल ना खेलें आप लोग। ये जनता का पैसा इसमें वेस्ट ना करें। किन्नौर राष्ट्रीय हित के लिए अपना दे चुका है सब कुछ। अब इतने सेंसिटिव एरिया में आप लोग कैसे आ रहे हैं? बॉर्डर एरिया हमने टिडोंग के लिए अपना इतना पेट काटा है, हमारे पुरुषों ने लगाया 4000 पेट मार किया हुआ है। 3000 पेट अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ। वहाँ देखना भी छोड़ दो, यहाँ देखना भी छोड़ दो। सुप्रीम जनता है, हमें यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो हमें बताने उसका। और ये हमारे पॉलिटिकल नेता भी कहते हैं कि जनता 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 जो चाहिए वो होगा। आप लोगों का भी तो कोई स्टेटमेंट बनता है। किन्नौर की पार्टी से भी मैं कहना चाहूंगा, क्या मजाक लगा रखा है? इससे पहले हमारे कुछ इंटरव्यूज हुए, उसमें ये पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो जनता जैसा चाहिए वैसा होगा। आपका भी तो कोई स्टेटमेंट ना, आप भी तो किनारे हो, आप भी तो सब यही टोपी लगाते हो। ट्राइबल हो आप भी, कुछ तो बोलो उसके लिए। पद का गरिमा है क्या? पद के बाद तो कुछ बोलो। पंचायत वाले भले आप लोग घुमा फिरा के बातें करेंगे, ये युवा है, युवा घुमाएगा ना फिराएगा, सीधे बोलेगा। जो किन्नौर में पार्टी एक्टिव है ना, उन्हें भी मैं इस से कहना चाहूंगा, आप लोग अपनी राय तो रखें कम से कम। बोलते जनता 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 इतना खोखला कर दिया, अंधे हैं क्या हम लोग? मैं वो समझ नहीं आता। एनएच यहीं से आते, लोग हमारे मर रहे हैं यहाँ पे। पहली बात तो जनता भी नहीं सोचती कि लोग हमारे यहाँ मर जाते, तो क्यों मर रहे हैं? इतने सेंसिटिव जोन है, जोन 4 और 5 जाते हैं। आप लोग रेडियो में तो अनाउंस करते हैं सरकार की, यहाँ भी भूकंप रोधी जगह बनाओ, बोल रहे हैं। आपका में पानी नहीं है, आईपीएच का आप भवन उसमें दे रहे। राहुल सांगीतायन जी ने जब 1947 में यहाँ आए थे, उसका भी मेंशन किया है कि यहाँ पे पानी नहीं है। हमारे कानून से भी आए हैं हमारे भाई लोग, उन्होंने वहाँ का भी लिखा है, वहाँ डबला शुआ, इस तरह हमारे कल्चर का चीज लिखा है। आप लोग यहाँ पानी दे नहीं पा रहे, हाइड्रो प्रोजेक्ट ला रहे हैं। फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट वाले हमारे यही 4-5 बंदे, मैं आप लोगों की तौहीन नहीं कर रहा, ऐसी बंदे की बात कर रहा हूँ, है ना जी। आप भी हमारे देश की सिटीजन है। आप लोगों को हमने बताया था कि आप लोग पानी कहाँ से लाएंगे? आप लोग कहते पानी लाए, हमारा चश्मा हमें ये नहीं पूछता, हमारे साथ कॉन्टेक्ट साइन नहीं करता, वो फ्लो करता है। चलो जब जाएगा वो जाएगा। यहाँ का मिट्टी खाया है मैंने, नमक खाया है मैंने, वो चुका के जाऊँगा यहाँ से मैं। हमने कहा था पूरे किन्नौर से उठाएंगे, अभी भी आप लोग पीछे नहीं हटे तो उठा के रहेंगे हम लोग। किन्नौर छोड़ो, हिमाचल तक उठाएंगे हम लोग। हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा जो किन्नौर का जो संस्कार है, ऐसा नहीं है कि हम बुजुर्गों से लड़े, हमारे लोगों से ना लड़ाए। आप उतनी दिक्कतें होती है, सबसे पहले स्थानीय लोग साथ देते हैं, है ना जी। आर्मी को इतना दिक्कत, एक नदी है, 3 पुल बना रखे हैं, एक पुल सही से काम नहीं करता, फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप लोग। एक तीसरा पुल लग रहा है नीचे, इसके आर्मी को दिक्कत हो रही है। सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, हम प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, बस इससे ना एक ही जो बात। ग्राम सभा के कंसल्टेशन और ग्राम सभा के एनओसी के बगैर तो बन ही नहीं सकता, ये बड़ी क्लियर बात है। ये आपके लीगल प्रोविजन भी है, सब कुछ है। किन्नौर की जनता से मेरा पूरा दरख्वास्त रहेगा कि मैं बीडीसी उम्मीदवार दारंग अकपा से हूँ और बीडीसी सदस्य होने के नाते मैं इस मीटिंग में मुझे शामिल किया गया था। पूरा मीटिंग में सबका सुनने के बावजूद हमने पूरा वहाँ से बाइकआउट करके बाहर निकले हैं, फिर भी ये मीटिंग को चालू रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स इस एरिया में, खास करके किन्नौर में आने वाले समय तक या बिल्कुल आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण को ऑलरेडी बहुत सारे नुकसान हम पहले से झेल रहे हैं। ये नुकसान आज नहीं, हमारे पूर्वजों के टाइम से, जब हमारे जो फादर्स थे या पिता थे, उस टाइम से ही हम इन चीज़ों को झेलते आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने आने वाले भविष्य के लिए इन चीज़ों को बचाए रखें। और जो इस टाइम हम प्रतिनिधि जो अंदर पहुंचे थे, वो सारे अपनी आवाज़ लेके नहीं, पूरी जनता की आवाज़ लेके अंदर मीटिंग के लिए पहुंचे थे। वैसे भी जो मीटिंग का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि ये मीटिंग जो होना है, ये ऐसा कोई वो भी नहीं है, ऑफिशियल भी नहीं है। ये चीज़ें जो होना है, ये तो पूरा ग्राम सभा के द्वारा ही होना है। जैसे ग्राम सभा में जो चीज़ निर्णय होगा वही चीज़ होगा। ये तो ग्राम सभा को हट के
इन्होंने एक निगरानी कमेटी बना रखा है जो बिल्कुल भी मान्य नहीं है, जिसको हम खारिज करते हैं और इसको बहिष्कार करते हैं। इसी तरह हमने बहिष्कार करके यहाँ से बाइकआउट कर हम बाहर निकले हैं। धन्यवाद जी। और सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप सब प्लीज़ पूरा हमारा सहयोग करें, और हम भी चाहते हैं कि पूरा किन्नौर को बचाएं, हिमाचल को बचाएं, और जहाँ भी प्रोजेक्ट्स आए हैं आ चुके हैं वहाँ भी हम सब मिल के इन प्रोजेक्ट्स के लिए जो आप लोगों को मुआवजे नहीं मिले हैं, जो चीज़ें आपके वहाँ पे नहीं हुए हैं, उनमें सब किन्नौर को इकट्ठा होकर वहाँ के लिए खोजबीन करें, और वहाँ का जो गलत चीज़ें हो रहा है उस पर सबको इकट्ठा होकर कार्य करें। हर पहलू पे असर कर रहा है, कल्चरली, इकोनॉमिकली या धार्मिक, जैसे भी बोले। तो हम किसी भी कीमत पे एजीमेंट कंपनी को जंगी ठोपन जो प्रस्तावित है किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं लगने देंगे। ये युवक मंडल, जंगराम बेल्ट और हमारे स्थानीय गांव के सारे युवा इसमें हैं, और हमारे बुद्धिजीवी सब इसमें साथ हैं। और मैं पूरे किन्नौर के यूथ से भी आग्रह करूँगा कि लड़ाई ये हमारा ही नहीं है, सबका होना चाहिए, क्योंकि अभी हम हैं तो इन फ्यूचर होगा तो कंपनी कहीं पे भी अपना वो कर सकती है। तो आज हम आप लोग हमारे संघर्ष में साथ रहेंगे तो कल भी हम इस संघर्ष को, अपने किन्नौर को बचाने के लिए हमेशा सबका सहयोग मैं मानता हूँ होना चाहिए। इसलिए मैं खासकर यंग हमारे किन्नौर के सारे युवा साथियों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस लड़ाई में हमें पूरा अपना सहयोग दें। धन्यवाद। गांव का नाम दिनेश नेगी। मैं भी इस प्रोजेक्ट का सख्त विरोध करता हूं। परियोजना के विरोध में यहाँ अखबार आरंग और जंगी के लोग के समर्थन में आया हूँ। क्यों आया हूँ? इसलिए आया हूँ क्योंकि ये जहाँ पे भी परियोजना ये जाती है, जहाँ पे भी इनका ये पानी का जो है वहाँ पे यानी कि जितना हमारा क्लाइमेट है वो बिल्कुल यानी कि ध्वस्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बाबा बेली में देखो, आज पहले वहाँ बहुत सारे यानी कि चश्मे का पानी भरे थे, आज वो बिल्कुल ही लुप्त हो चुका है, वो बिल्कुल ही सूख चुका है। और ये कहते हैं कि अब सतलुज का जो बहाव है वो यानी कि यहाँ से नीचे तो बिल्कुल ही सूख जाएगा। उससे हमारे रिब्बा गाँव और पूरे गाँव में जितने भी जो हमारे ये दाह संस्कार वगैरह होते हैं उसमें भी बहुत इफेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम रिब्बावासी इस जंगी ठोपन परियोजना के बिल्कुल खिलाफ है। हमारे सपोर्ट के लिए है तो मैंने पूरे किन्नौर वासियों से तो दो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वह आकर हमारा सहयोग दें कि आने वाले समय भी कहीं पर भी प्रोजेक्ट बन सकता है। अगर आज इस टाइम नहीं रोका गया तो कि आने वाले टाइम पे हमारी जो प्रोजेक्ट हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। इसलिए हमें सब इकट्ठा होकर, पूरे किन्नौर वासियों को इकट्ठा होकर हमें इसको रोक से विरोध करते हैं। जंगी ठोपन जो परियोजना है उसका पूरे जोर से विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें आने वाली अंधेरा को देखते हुए जैसे मकानों में दरारें आ सकती है, पानी के जो सोर्स है वो खत्म हो जाएगा, तो हमारी पीढ़ियाँ वैसे ही मुसीबत में पड़ जाएंगी। हम सब महिलाएं मिलकर कंपनी का विरोध करते हैं। कंपनी हमको चाहिए अपना काला मिट्टी, अपना जमीन चाहिए हमारे को। हम करें हम ना ही करें, हमारे बच्चे करेंगे, पोते के लिए हमारे को जमीन चाहिए, हमारे को कोई कंपनी को नहीं चाहिए। जैसे हमारा यहाँ वैसे जगह दस रहे कंपनी तो हमारे को चाहिए, बिल्कुल चाहिए नहीं। हमारे सब महिलाओं का मतलब पूरा करते हैं। पूरा धरती माँ चाहिए ना, मैं पैसा की लालच भी नहीं, चाहे खरब जितना भी पैसा हमारे कोई पैसा का लालच, मेरा धरती माँ चाहिए, मेरा धरती माँ चाहिए, धरती माँ से मेरा हमारी खुशी नहीं चाहिए, हमारी धरती माँ चाहिए, मेरे को धरती माँ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए हमारे को पैसा। मेरे आने वाले पीढ़ियों के लिए हमारी, हम तो खाएंगे, खुशी से खाएंगे, आराम से खाएंगे, हमारी पीढ़ियों को चाहिए, हमारी को नहीं, हमारी पीढ़ियों के लिए चाहिए, हमारी को नहीं चाहिए। हमें लगा कि कोविड है, सरकार ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाया। जब हम अलग अलग पंचायतों से पूछा कि यार मॉनिटरिंग कमेटी में आप लोगों को पूछ के बनाया क्या है, चलो वो पंचायत का मैटर है, किसी लोगों को ये भी पता नहीं है कि उसमें जोड़ा क्यों मॉनिटरिंग कमेटी। मॉनिटरिंग कमेटी का औचित्य तब बनता है कि जब कंपनी यहाँ आ चुकी हो, जब जनता का शोषण हो रहा हो, जब जनता का शोषण हो रहा हो तो उसको मॉनिटर, उसको बेनिफिट्स या कुछ वो कोऑर्डिनेट करने के लिए। यहाँ तो कुछ जब हम ना बोला तो मॉनिटरिंग कमेटी का कोई औचित्य नहीं बनता है, तो इन्होंने तो मॉनिटरिंग कमेटी फॉर्म करके यहाँ मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर दिया। मैं ताशी नेगी यूथ क्लब रारंग से हम इस जंगी ठोपन परियोजना जो 804 मेगावाट और 6000 करोड़ की लागत से बनना है, इसका विरोध करते हैं और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। विरोध करने के पीछे हमारा कई कारण हैं और इन कारणों को हमारे पंचायत द्वारा कई बार प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, गवर्नर
को लिख के दिया है और इनकी तरफ से आज तक कोई भी कार्रवाई और कोई भी जवाब इनके तरफ से नहीं मिला है। यहाँ पर कंपनी द्वारा कई बार बिना एनओसी के और बिना पंचायत को इन्फॉर्म करे सर्वे करने आ जाते हैं और कई बार एनएच पे मशीनें लेके पहुंच जाते हैं। तो इस तरह का हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त से परे होगा और आने वाले समय में कंपनी द्वारा इस तरह का हरकत किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमारे लोगों के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा गांव 90 डिग्री के ढलान पर स्थित है। ऐसे क्षेत्र में एक नहीं, दो नहीं, तीन योजनाएं प्रस्तावित किया है सरकार द्वारा। तो ऐसे में किस तरह का इंसाफ इस गांव के साथ किया जा रहा है यह समझ से परे है। यहाँ पे एनएच पे ब्लास्टिंग लगाते हैं तो ऊपर गांव में कई घरों में दरारें आ जाता है। तो ऐसी जगह में तीन परियोजनाएं बनना यह समझ से बिल्कुल परे है। और यहाँ पे बॉर्डर एरिया की बात करें तो 1-1.5 घंटे के रास्ते पे चीन का बॉर्डर आता है। हम किन्नौर में प्रस्तावित सभी जल विद्युत परियोजनाओं का बहिष्कार करते हैं। हम किन्नौर में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करते हैं। मैं किन्नौर में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करती हूँ। जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करती हूँ। जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करता हूँ। जल विद्युत परियोजना का विरोध करती हूँ। जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करती हूँ। जल विद्युत परियोजना का विरोध करती हूँ। मैं किन्नौर में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करती हूँ। परियोजनाओं का विरोध करता हूँ। जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करती हूँ। मैं किन्नौर में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना का विरोध करता हूँ। जल विद्युत परियोजना का विरोध कर रहा हूँ। योजना का विरोध करती हूँ। किन्नौर से संबंध रखता हूँ। मैं किन्नौर में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना का विरोध करता हूँ और आप लोगों से अनुग्रह करता हूँ कि आप लोग इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और किन्नौर को बचाने का काम करें। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। हमें आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम हमारे फ्यूचर और नेचर को बचा सकें। धन्यवाद।